हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, ये आपका चैनल मैसेज है, ठीक है। व्हाट आई हर्ड, यू वर्सेस एनिमी के आज का जो टॉपिक था वो इट्स कर्स एंड क्रिपलिंग, ठीक है। क्रिपलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? रुक जाओ। क्रिपलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वो जो चल फिर नहीं सकते, क्या कहते हैं उसको? अपाहिज, अपाहिज, राइट। सो यहाँ पर आपके ऊपर कोई कर्स था, ठीक है। एंड इट्स नॉट लॉन्ग टर्म लाइक पूरी जिंदगी वाला, इट्स मोर लाइक पैदाइशी। इट्स लाइक आपने जन्म ही लिया था इस कर्स के साथ। लाइक ये कर्स तब प्लेस किया गया था जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। सो इट्स लाइक इट वॉज बाय बर्थ, ठीक है ना। मैंने एक और रीडिंग भी किया था जहाँ पर आप में से कुछ लोगों के मदर्स के ऊपर किसी ने गुस्से से कर्स कर दिया था। एंड उसका असर आप पर हुआ था। बट आज स्पेसिफिकली मुझे फादर वाला कर्स मिला है, एंड ये गरीबी का है। इट्स लाइक आपके फैमिली का कोई मेल फिगर था, या फिर ये आपका फादर हो सकते हैं जिसे पैसे का बड़ा घमंड था, ठीक है ना। एंड किसी ने गुस्से से आपके फादर के ऊपर कर्स कर दिया कि तेरा आने वाला जो जनरेशन है उसे पैसे की कमी सताने वाली है। सो इट्स मोर लाइक कोई आपको लिटरली आपके जन्म से पहले ही आपके ऊपर पॉवर्टी का एक कर्ज डाल दिया, ठीक है। साथ में यहाँ पर एक क्रिपलिंग वाला भी आया है, विच मीन्स कि ये सिर्फ पैसे पर ही नहीं रुके थे। ये जो कर्ज है ये सिर्फ पैसे पर ही आकर के नहीं ठहरा था। इट्स वो चाहते थे कि आप मेंटली, इमोशनली या फिर स्पिरिचुअली भी अपाहिज हो जाओ, ताकि आप पैसा कमा ही ना पाओ, ठीक है ना। तो आपकी जो बुद्धि है वो आपके खिलाफ काम करे, और आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर करके ज़्यादातर लॉसेस हिट करो, या फिर स्पिरिचुअली अगर आप वीक हो तो आपका अबंडेंस ओपन नहीं होगा। एंड अगर आप फिज़िकली अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है तो जाहिर सी बात है आप किसी और के ऊपर निर्भर रहोगे, राइट। सो इट वॉज अ वेरी लॉन्ग पेनफुल थिंग। एंड अब ये कर्स आपके ऊपर से रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। इट्स लाइक जहाँ पर आप बार बार करके लॉस हिट कर रहे थे, या फिर आप कमा ही नहीं पा रहे थे, बार बार करके आपका जॉब लूज़ हो रहा था, या गलत इन्वेस्टमेंट की वजह से चीज़ें जा रही थी, स्पिरिचुअली वीक होने के वजह से आप चाहकर भी अपने मैनिफेस्टेशन को ओपन नहीं कर पा रहे थे। ये जो कर्स है फाइनली अब इसे रिमूव कर रहे हैं यूनिवर्स। सो इट्स लाइक ये जो कर्स आप कैरी कर रहे थे ये आपका खुद का नहीं था। इट्स लाइक क्योंकि आप अपने फादर का बच्चा हो, या फिर उस फैमिली में ब्लड लाइन में जन्म लेने के वजह से ये कर्स आप कैरी कर रहे थे। बट द गुड न्यूज़ इज़ कि ये कर्स अब आप पर ही आकर के ख़त्म हो जाएगी। ये आपके बाद और किसी को इसे सफ़र नहीं करना पड़ेगा। एंड इट्स लाइक ये सिर्फ कर्स आपको ही इफ़ेक्ट नहीं कर रहा था, आपके फैमिली के दूसरे लोगों पर भी इफ़ेक्ट कर रहा था, ठीक है ना। तो इट्स लाइक लोगों को लगता होगा ओ मिड लाइफ क्राइसिस हो रहा है, ओ सब कोई लगभग अपने लाइफ में हमें जंग लड़ना पड़ेगा, पैसा कमाना बहुत टफ चीज़ होती है नॉट। बट देन यू रियलाइज़ कि नहीं, ये एक्चुअली टफ है नहीं,
ऊपर कुछ है जो एक्सटर्नली इसे टफ किए जा रहा है, ठीक है ना। सो आपने एक्चुअली इस प्रॉब्लम को समझा है एंड इसका सल्यूशन आप ढूंढ निकाली। द जो कर्स था आपने रिकग्नाइज किया है एंड आपने यहाँ पर उस कर्स को रिमूवल के लिए प्रॉब्ली कोई पूजा पाठ की होगी या आपने अपने इनर वर्क से इसे क्लेंस किया, बट यू जस्ट रिमूव्ड इट, यू डिड समथिंग, आपने कुछ किया है, ठीक है। बीइंग द चोजन वन ऑफ योर फैमिली, आपने कुछ प्रार्थनाएं की है, बीइंग अ प्योर सोल, ठीक है। ऐसा एक कर्स कैरी करना ये अचानक नहीं हुआ, ठीक है, पर आपका प्रेयर इतना पावरफुल रहा कि अल्टीमेटली वो कर्स अब हट चुका है। लाइक लिटरली जैसे जैसे आप ये रीडिंग सुनोगे ये कर्स विल बी गॉन, ठीक है ना। नाउ आपकी आपकी जो यहाँ पर एनिमी है, ये प्रॉब्ली आपके जो एनर्जी मुझे यहाँ से फील हुई है, ये आपके फादर का या फिर आपके फैमिली मेम्बर का कोई ऐसा पर्सन थे जो आप उनसे हेल्प मांगने के लिए आए थे, ठीक है ना। इट्स लाइक आपके फादर या आपका फैमिली का ये मेंबर इस पोजीशन में थे कि वो हेल्प कर सके, पर उन्होंने किया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ आपके फादर में कुछ ऐसे लोग भी थे, फादर के लाइफ में कुछ ऐसे आई शुड से फीमेल एनर्जीज थे जिनका उन्होंने गलत फ़ायदा उठाया, उन्होंने तोड़ा किसी का दिल एंड पलट के ये इट्स लाइक उन्होंने उन्हें प्रॉमिस किया था शादी का पर किया नहीं, ठीक है। वो आपके मॉम के साथ इन्वॉल्व हुए एंड उस गर्लफ्रेंड ने, उस फीमेल ने ऑन स्पॉट आपके फादर को कर्स कर दिया। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट, बट जो भी है इसे आप कैरी कर रहे थे यहाँ पर बिकॉज वी हैड द फाइनेंस। इट्स ऑल्सो लाइक कोई बहुत गलत तरीके से पैसा भी कमा रहा था, लाइक किसी का मार के अपना भरने की कोशिश कर रहे थे वो, एंड दे आर लाइक अच्छा लाइक उन्होंने जजमेंट कॉल कर दिया आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर, सेइंग कि अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम मेरे मेहनत के पैसा को ज़बरदस्ती अपना सकते हो, मेरे प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती तुम मुझसे छीन सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर वेरी मच पुलिस केसेस, मर्डर्स इन्वॉल्व हो सकते हो, झूठे केस में फंसाना, ज़बरदस्ती यू नो एकदम गुंडा टाइप जो सिचुएशन होता है ना, ज़बरदस्ती वाले, ऐसा सिचुएशन हुआ था। नहीं तो कोई इतने लाइक इतना ताकतवर एक कर्स प्लेस नहीं कर पाते अगर उनका दिल नहीं दुखा होता, ठीक है ना। इट्स लाइक बहुत गलत तरीके से इनसे इस पर्सन से उनकी प्रॉपर्टी हथिया ली गई थी या उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, जिसके बदले में ये रो करके जो कर्स उन्होंने प्लेस किया इट एक्चुअली प्लेड आउट, एंड ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके फैमिली मेम्बर्स को तो इफ़ेक्ट करा ही, पर डायरेक्टली स्पेसिफिकली ये आपको बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट किया है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप पैदा होने से पहले ही आप ऑलरेडी कर्स्ड थे, सो दैट हैज़ पेन्ड यू अलॉट, ठीक है। और आपको पता भी नहीं था इन सारी चीज़ों के बारे में, आपको लगा होगा कि सब कुछ तो सही है, पता नहीं मेरे साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, ये इसका क्या सल्यूशन है, एंड बूम एकदम से आपके पास। नाउ टू बी ऑनेस्ट, एनिमी एक्चुअली ये पर्सन नहीं है जिसने कर्स दिया था, ठीक है, जिसने ये श्राप दिया था वो एनिमी है नहीं, क्योंकि उनके साथ गलत हुआ था तो उनका जस्टिस कॉल करना बहुत ही जायज़ था, ठीक है ना। एक्चुअल एनिमी यहाँ पर आपका अपना ही है जिसने गलत उनके साथ किया था एंड उनकी गलती की सज़ा आपको भुगतनी पड़ी, ठीक है ना। इट्स लाइक आपने बहुत प्यार किया होगा इन लोगों से एंड सडनली
ये रियलाइजेशन, ये मैसेज आप तक पहुंचेगा कि आप जिसे इतना रिस्पेक्ट दे रहे थे, आइडलाइज कर रहे थे, वो एक्चुअली उतने भी अच्छे नहीं हैं। उनके क्लोजेट में बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो उन्होंने आपसे छुपाए रखा था। ठीक है ना। एंड इमीडिएटली यहाँ पर होगा क्या कि आपका जो नज़रिया है उनके तरफ ये बदल जाएगा। इट्स लाइक एक झटके में ये रिश्ता ही चेंज हो जाएगा। एंड इट्स गोइंग टू बी अ प्रिटी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छी बात यह है कि इनका सच सामने आएगा, बिकॉज आप इसमें सफ़र, इट्स लाइक वो आपको सफ़र करता हुआ देख रहे थे, बट दे डिड नॉट से एनीथिंग। वो बस अलग अलग बहाने मार रहे थे, पर उन्होंने कभी आपको सच बताया ही नहीं। और जब सच आपके सामने आएगा ना, यू विल एक्चुअली फील दैट बिट्रेयल, कि उन्होंने सिर्फ उस पर्सन के साथ गलत नहीं किया, बल्कि उसका इफ़ेक्ट जब आप पर भी हो रहा था, उन्होंने आपको सफ़र करने दिया। दे डिडंट इवन ट्राई टू सेव यू। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को ये भी रियलाइज़ होगा कि ये लोग आप पर ही इल्ज़ाम डाल रहे थे, सेइंग कि तू ही मनुष्य है, तेरे जन्म लेने के बाद से सब कुछ ख़राब होने लगा है, तू ही है जिसके साथ ये सब कुछ होता है, बाकियों के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड देन इट्स गोइंग टू जस्ट हिट यू रियली हार्ड, ये रियलाइजेशन कि नहीं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये तुम सब लोगों के साथ हो रहा था। डिफरेंस ये है कि तुम लोग मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, बट एक्चुअली गलती मेरी नहीं थी, मैं तुम लोग की गलती की सज़ा भुगत रहा था यहाँ पे। सो तो ये जो हवा है ना, इट्स गोइंग टू ब्रिंग इन अ वेव ऑफ टोटल धोखा टुवर्ड्स यू। एंड ये एक झटके की तरह ना आपको और आपकी पूरी ज़िंदगी को, आपके सारे रिश्तों को एक झटके में बदल देगा। एंड दैट is going to hit your enemies, your family members very hard। बहुत ज़ोरदार यहाँ पर जो कार्मिक व्हील है वो यहाँ पर घूम जाएगा, टू द पॉइंट कि ये लिटरली आपके दिल से उतर जाएगी कि एक इंसान गलती कर सकता है, और समय रहते उसको बदलना भी तो चाहिए, उसे ठीक भी तो करना चाहिए। बदलना तो दूर की बात है, उन्होंने भुला ही दिया कि उन्होंने इतना बड़ा कांड किया था, और वो पूरा वक्त मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाल रहे थे कि मैं ही मनुष्य हूँ, इसलिए मैं ऐसा पैदा हुआ। सो दैट इज़ गोइंग टू चेंज फॉर यू, क्योंकि इस रियलिटी चेक के साथ, इस सच के बाहर आते ही आपके पास तो एक मौका होगा ही। इट्स लाइक आप अंधेरे में, एक आई फील कि आपने ना कहीं अंधेरे में तीर मारा था। ऐसी वीडियो देख कर के यूट्यूब पे कोई चैनल मैसेज किसी डिवाइन सोल के रीडिंग के ज़रिए आपको ऐसे शक हुआ था कि शायद आपके ऊपर या आपके फैमिली के ऊपर कोई कर्स है, और आपने इस कर्स को ब्रेक करने के लिए आपने प्रेयर्स किए, फास्टिंग किया एंड ऑल दैट स्टफ, एंड वो एक्चुअली काम में आ गया। ठीक है, तो जो विश्वास आपने डिवाइन पे शो किया था, इट वर्कड आउट। एंड जब वो कर्स ब्रेक होने वाला था ना, ठीक उसी टाइम पे ये सारा सच एक के बाद एक ये बाहर आना स्टार्ट हुआ, या फिर अभी बाहर आएगा। ठीक है ना, आपको एक्चुअल विलेन यहाँ पर शो होगा, एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू चेंज फॉर यू। आई जस्ट हर्ड समबडी से अपनों के रूप में दुश्मन। यू नो इंसान से गलती होती है, वो अगर उसको सुधार लेना, उसको सुधारने की कोशिश करने लगे ना, तो सही होता है। बट द फैक्ट कि उनका एरोगेंस हमेशा बना रहा, दैट इज़ गोइंग टू हर्ट यू अ लॉट। कि जो आप आदर्श और संस्कारों की बात आप करते हो, क्या भी कभी भी आपने खुद इन पर चलने की कोशिश किया? आप एक्सपेक्ट करते हो कि लोग
सच का साथ दे, सच बोले, पर आपने खुद कभी सच का साथ नहीं दिया. So these things are going to happen. जो आप लोग यहाँ पर इस रीडिंग के साथ रेजोनेट कर रहे हो, एंड आपके एनिमीज़ के लिए इट्स मोर लाइक ये आपके ऊपर से तो हट जाएगा, विच मीन्स कि आपके आने वाले जो जनरेशन है, ठीक है, लाइक आपकी शादी वादी के बाद जो आपकी बेबीज़ वगैरह होंगे, उन्हें इस कर्ज का हिस्सा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा. आप इमीडिएटली इस कर्ज से ये कर्ज को रिमूव कर दिया जाएगा आपके ऊपर से. आप आराम से अपना करियर इस्टेब्लिश कर पाओगे. जहाँ पर आप पैसा कमा ही नहीं पा रहे थे, अब आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी सिस्टम होगा जहाँ पर आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स कर पाओगे, घर वर लेना एंड ऑल दैट स्टफ, सब कुछ आप कर पाओगे. तो यहाँ से आपकी लाइफ पूरी तरीके से बदल चुकी होगी, ठीक है ना. एंड व्हाट आई हैव बीन टोल्ड इज़ ये कर्ज जो हटेगा ना, वो सिर्फ आपके ऊपर से हटेगा, आपके बाकी के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर से नहीं. क्योंकि ये श्राप भी ना एक्चुअली एक रिफ्लेक्शन होता है, एक आईना होता है. क्या कहते हैं उसको, दर्पण होता है. आईने में जो दर्पण हम देखते हैं ना, वो एक दर्पण होता है हमारे खुद के कर्मों का, हमारे भीतर की अच्छाई या बुराई के, वो रिफ्लेक्ट कर जाता है, राइट. तो ये कर्ज भी एक मिरर की तरह था कि उन्होंने जो किया उन्हें उसका karma भुगतना था. अब क्योंकि आप इस कर्ज के एक्सटर्नल पर्सन थे, ये आपके ऊपर से तो हट जाएगा, पर क्योंकि बाकी लोगों ने अपने आप को सुधारा नहीं, एंड दे नॉट इवन प्रॉब्ली विलिंग टू एक्सेप्ट कि हाँ उन्होंने गलत किया. उनका एरोगेंस, उनका ईगो अभी भी उस कर्ज को उनके ऊपर बनाए रखेगा, एंड इट्स गोना कीप प्लेइंग आउट ऑन देम. नाउ क्योंकि ये आपके एनिमी बन गए, अब एक तरफ जहाँ पर आपके लाइफ में बरकत होगी, लाइक आपके फैमिली में, आपके नए फैमिली में, आपके नए लाइफ में, आपके नए करियर में, और उनके लाइफ में, उनके करियर बिल्डिंग में, उनके फ्यूचर फैमिली में, बच्चों में, पार्टनर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा. दे गोइंग टू बी वेरी लो वाइब्रेशनल, और यहाँ पे दूसरी तरफ आपका जो नया मैनिफेस्टेशन होगा वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन होगा. एंड क्योंकि यहाँ पर एनर्जी चेंज हो जाएगी, यू विल बी लाइक कम्प्लीटली थ्रोन्ड ऑफ टू द पॉइंट कि आप पूरा सिटी मूव करोगे. देयर वाज अ शिफ्ट आप लोगों के एनर्जी में, जहाँ पर प्रॉब्ली अगर आप नॉर्थ में रहते हो तो साउथ में चले जाओगे, ईस्ट में रहते हो तो वेस्ट में मूव कर जाओगे. तो इट्स लाइक पोल्स अपार्ट वाला एक एनर्जी शिफ्ट होगा, जहाँ पर आप फिज़िकली इन लोगों से बहुत दूर चले जाओगे, ताकि आपके ब्लेसिंग पे उनकी बुरी नज़र ना पड़े, एंड आपकी जो अच्छी मैनिफेस्टेशन है उसका एक भी हिस्सा इन लोगों को ना मिल सके, क्योंकि उनका कार्मा अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. जो सबक इस पूरे इंसिडेंट के साथ बिल्टअप हुआ था, उन्होंने उसे सीखा ही नहीं है, ठीक है ना. सो आप लोग अपना ध्यान रखो. मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे. टेक केयर.